ओम सभी को नमस्ते। ओम का उच्चारण न्याय दर्शन के प्रथम अध्याय के प्रथम आहनिक के 23वें सूत्र को लेकर के विचार चल रहा है। 16 पदार्थों में संशय एक बहुत महत्वपूर्ण पदार्थ है। संशय की परिभाषा करते हुए महर्षि गौतम ने संशय कितने कारणों से उत्पन्न होता है वो कारण यहाँ पर प्रस्तुत किए हैं। समान धर्म को देखने से, यह अनेक धर्म को देखने से, विप्रतिपत्ति से, उपलब्धि की अव्यवस्था से, अनुपलब्धि की अव्यवस्था से, विशेष धर्म की अपेक्षा रखने वाला जो उभय कोटि ज्ञान है, दो प्रकार का जो ज्ञान है, दो प्रकार का जो विचार है, उसे संशय कहते हैं। और समान धर्मोत्पत्ति को लेकर के हमने विचार किया है। इस समान धर्मोत्पत्ति के विषय में किसी को कोई प्रश्न करना हो, कोई बात समझ में नहीं आई हो तो पूछ सकते हैं, अन्यथा हम आगे अनेक धर्मोत्पत्ति इसको लेकर के चर्चा करेंगे। हाँ, माता शकुंतला जी को क्या पूछना है? अपना माइक नहीं खोला आपने। हाँ जी, प्रणाम स्वामी जी। जी, इसमें एक अंतिम वाक्य है कि अव्यवस्था से विशेष अपेक्षा रखने वाला विमर्श, ये विशेष अपेक्षा रखने वाला विमर्श जो है वो संशय कहलाता है। उसको थोड़ा स्पष्ट कीजिए स्वामी जी। जी, ये सूत्रार्थ पूछ रहे हैं ना आप? सूत्र नहीं, हाँ जी, विशेष 5वां जो वो है ज्ञान, विशेष ज्ञान की अपेक्षा रखने वाला सामान्य ज्ञान ही संशय कहलाता है। तो वही सूत्रार्थ का है। वही सूत्रार्थ में जो विशेषापेक्षो विमर्शः संशय, इसी का तो आप पूछ रहे हैं ना सूत्र में। जी 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 जी, जी। विशेष तो समझते एक सामान्य होता है, एक विशेष होता है। और अपेक्षा का मतलब होता है एक्सपेक्टेशन। अपेक्षा का मतलब है एक्सपेक्टेशन। अपेक्षा का अर्थ होता है एक्सपेक्टेशन। या तो आप हिंदी में समझो अपेक्षा, जिसको हम कहते हैं उम्मीद किसी विशेष की। मैं ये उम्मीद कर रहा था कि आप मेरे को केवल दाल रोटी चावल खिला कर के ही अपनी अतिथि यज्ञ का इतिश्री कर लिया आपने। मैं तो कुछ विशेष अपेक्षा रख रहा था। तो ये जो विशेष अपेक्षा का मतलब विशेष उम्मीद रख रहा था, कुछ विशेष एक्सपेक्टेशन, स्पेशल एक्सपेक्टेशन मैं वहाँ पर चाह रहा था, लेकिन वो आपने मेरी उम्मीद को आपने पूरा नहीं किया। तो यहाँ जब समान धर्म देखा जा रहा है ना, दो वस्तुओं के समान धर्मों को एक वस्तु में, जिसको वर्तमान में हम देख रहे हैं, उस दिखने वाली वस्तु में अन्य दो वस्तुओं के समान धर्मों को देख रहे हैं। अब ये समान धर्मों को देखने से तो निर्णय नहीं हो सकता ये वृक्ष का तना है या आदमी है। तो फिर वहाँ उम्मीद हम कर रहे हैं कोई विशेष धर्म हमको दिखाई दे।
उसकी अपेक्षा हो रही, उसका एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं, उसकी उम्मीद रख रहे हैं कोई ऐसा विशेष धर्म हमारे सामने आ जाए, उससे ये जो विचार है, विमर्श है, दो प्रकार का ज्ञान कि ये वृक्ष का तना है या कोई आदमी है, ये जो विचार रूपी श्रृंखला हमारे मन में चल रही है, उसी का नाम है संशय। धन्यवाद जी। मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे अगर ये समझ में आ जाए कि कौन सा है तो उसको संशय थोड़े कहेंगे, वो तो फिर हल हो जाएगी ना बात, इसलिए मैंने पूछा। अब ठीक है समझ। जी जी। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। 5 प्रकार के संशयों के प्रकारों में दूसरा प्रकार आ रहा है, इसे थोड़ा समझने का प्रयत्न करिएगा। अपना माइक बंद कर लीजिए माता जी। हाँ, अनेक धर्मोपपत्तेः इति। अब यहाँ पर अनेक धर्मोपत्तेः इति यानी अनेक धर्म की उत्पत्ति, सिद्धि, उपस्थिति से भी संशय होता है। अब ये अनेक धर्म क्या है, इसको थोड़ा समझने का प्रयत्न करना। देखिए, हमारे सामने जिसे हम पदार्थ कहते हैं, जैसे विशेष रूप से हमारे सामने 3 पदार्थ हैं। एक को हम कहते हैं द्रव्य, एक को कहते हैं हम गुण, और एक को कहते हैं कर्म। ये 3 पदार्थ माने जाते हैं। वैसे तो 6 पदार्थ होते हैं वैशेषिक दर्शन में, और सांख्य न्याय और वैशेषिक दोनों समान शास्त्र कहलाते हैं, यानी एक दूसरे के ये पूरक हैं, दोनों में कोई विरोध नहीं है। न्याय में और वैशेषिक में समानता है, ये एक दूसरे के पूरक है। 6 दर्शनों में 3 जोड़े हैं। सांख्य और योग में समानता है, वो एक दूसरे के पूरक हैं। सांख्य दर्शन और योग दर्शन जो है, दोनों एक जैसी बातें करते हैं। 25 पदार्थों को सांख्य ने माना है, तो 25 पदार्थों को योग ने भी माना है वहाँ पर, तो वो समान शास्त्र हैं। ऐसे ही वैशेषिक और न्याय जो है, ये समान शास्त्र है। ऐसे ही वेदांत और मीमांसा जो है, ये समान शास्त्र है, एक दूसरे के पूरक है। तो 6 दर्शन 3 जोड़ों में एक दूसरे के पूरक है। तो यहाँ पर भी वैशेषिक की कुछ बातों को लेकर के यहाँ पर संशय का उदाहरण बनाया है। उन 6 पदार्थों में पहला पदार्थ है द्रव्य, दूसरा पदार्थ है गुण, तीसरा पदार्थ है कर्म, चौथा पदार्थ है सामान्य, और 5वां पदार्थ है विशेष, और 6ठा पदार्थ है समवाय। तो द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष और समवाय, इन 6 पदार्थों में मुख्य रूप से जो व्यवहार में हम लोगों को इसका बहुत ज़्यादा द्रव्य का, गुण का और कर्म का, इनके साथ हम बहुत अधिक जुड़े रहते हैं व्यवहारिक में। सामान्य, विशेष और समवाय के साथ भी जुड़े रहते हैं, लेकिन वो तीनों इन्हीं के आश्रित होते हैं। द्रव्य, गुण, कर्म के ही आश्रित होते हैं वो सामान्य, विशेष और समवाय। इसलिए मुख्य रूप से ये 3 हैं, द्रव्य, गुण और कर्म, और इन सबको पदार्थ कहते हैं वैशेषिक भाषा में। पदार्थ का मतलब चीज़ कहिए, वस्तु कहिए, तो पदार्थ शब्द का प्रयोग होता है। पदार्थ का मतलब एक चीज़ है। तो जैसे मैं आपको बोलूं द्रव्य, द्रव्य का मतलब एक वस्तु है, एक पदार्थ है। जैसे मैं आपको बोलूं मनुष्य, मनुष्य एक पदार्थ है, ठीक है, ये तो आपको समझ में आ रहा है, मनुष्य एक पदार्थ है। अब इस मनुष्य को मनुष्य में क्यों समझूं? कोई कहे मनुष्य को मनुष्य क्यों समझे हम, क्या आपको ऐसे दिख रहा है इसमें मैं इसको मनुष्य मानूं? तो उसके अंदर एक धर्म की कल्पना की है समझाने के लिए, और उसका नाम रखा है मनुष्यत्व। मनुष्यत्व, मनुष्य में मनुष्यत्व होता है, जिसको हम मोटी भाषा में कहते हैं मनुष्यपना। तो उस मनुष्य में अगर मनुष्यपना है
तो वो मनुष्य है। अब हर किसी को आप मनुष्य नहीं कह सकते, कुत्ते को पकड़ करके ये मनुष्य है नहीं कह सकते। क्यों? मैं पूछूं क्यों नहीं कह सकते? प्रमाण दो। प्रमाण देता हूं मैं, उसमें मनुष्यत्व तो नहीं है। जिसमें मनुष्यत्व हो वो मनुष्य है। स्त्री में वो है, मनुष्यत्व है, इसलिए वो स्त्री जो है वो मनुष्य है। पुरुष में है क्या वो मनुष्यत्व? बिल्कुल है, पुरुष में वो मनुष्यत्व, इसलिए वो मनुष्य है। नपुंसक आदमी में वो मनुष्यत्व है, इसलिए वो मनुष्य है। तो मनुष्य में मनुष्यत्व है, मनुष्यपना। और उस मनुष्य का स्वभाव, मनुष्यत्व का मतलब है मनुष्य का स्वभाव, मनुष्य को कैसा होना चाहिए, मनुष्य का जो स्वभाव होता है उसी को वो मनुष्यत्व कहते हैं। वो एक धर्म कहलाता है, वो मनुष्य का धर्म है। उसको मनुष्यपना कहिए, मनुष्यत्व कहिए, मनुष्य का स्वभाव कहिए, ये मनुष्य का नेचर कहिए। ये समझने के लिए, व्यवहार के लिए इस तरह की कल्पना की है। तो ऐसे ही द्रव्य को द्रव्य क्यों कहूँ? तो उसमें द्रव्यत्व एक है, वो भी एक धर्म है। द्रव्यों में द्रव्यत्व एक धर्म है। अब जैसे गुण हैं तो गुणों में गुणत्व एक धर्म है। ऐसे ही कर्मों में कर्मत्व एक धर्म है। ये पकड़ में आ रहा है आप सबको? और इसका भेद प्रभेद हो जाते हैं। जैसे मनुष्यों में मनुष्यत्व है, और मनुष्यों को हम भेद कर दें, ये स्त्री है तो उसमें स्त्रीत्व होगा, ये पुरुष है तो इसमें पुरुषत्व होगा, ये नपुंसक है तो उसमें नपुंसकत्व होगा। तो ये फिर भेद हो जाएंगे, भेद प्रभेद बहुत हो जाते हैं। तो ये सब समझने के लिए, क्योंकि व्यवहार में हमको करना है ना, मैं कैसे समझूं ये सब मनुष्य हैं, ये सब मनुष्य हैं, कैसे समझूं? मेरे को अपने आप को समझाना है, दूसरों को भी समझाना है। तो फिर मनुष्यत्व, मनुष्यपना, मनुष्य का स्वभाव उन सब में दिखाई दे रहा है। और जब वो मनुष्यपना नहीं दिखाई देता है तो आप बोलते तो राक्षस है। क्या बोलते आप उसको? ये तो राक्षस है, ये मनुष्य थोड़ा है, तो बहुत खूंखार राक्षस है ये। तो उसमें मनुष्यत्व नहीं है, ठीक है ना? तो इसलिए व्यवहार में ये सब बातें चलती हैं, तो हम उनको पहचानना पड़ता है, उससे व्यवहार करना होता है। और ज्ञान की दृष्टि से ये सब चलता है व्यवहार में। जब हम शास्त्रों, जैसे लोक में जो लोक भाषा होती है उसके अनुसार हम परिचित होते हैं, उसके आधार पर हम लोग समझ लेते हैं व्यवहार, एक दूसरे से व्यवहार करते हैं। किसी ने कुछ बोला तो उसका ये मतलब होता है, इसने ऐसा क्यों बोला, मेरे को तो नहीं समझ में आ रहा है। नहीं जी, उसका ये मतलब है। जो लौकिक भाषा को समझने वाले एक्सपर्ट्स होते हैं वो बोल देते हैं, नहीं इसने जो बोला है अब चिंता मत करना, इसका ये मतलब है। नहीं जी, मेरे को ऐसा लग रहा है कि इसने मेरे को नीचा दिखाया, मेरे को ऐसा लग रहा है इसने मेरे को उलाहना दे दिया, मेरे को इसने ये कर दिया। तो उसकी भाषा से हमको ऐसा प्रतीत हो रहा होता है, तो वो दूसरे उस भाषा को समझने वाले हमको समझा देंगे। तो ऐसे ही जब द्रव्यों को समझना, गुणों को समझना, कर्मों को समझना, इन सब को समझेंगे तो आत्मा भी एक द्रव्य है, उसके गुणों को भी समझना है, उसके कर्मों को भी समझना है। और यही उनके गुण, उनके कर्म, इनको समझ करके अब अपने प्रयोजन के लिए हम आगे बढ़ेंगे। तो लोक में रहेंगे तो लौकिक पदार्थों के बारे में भी हमको जानना होता है, ताकि समुचित रूप से हम व्यवहार कर सकें। और अपने प्रयोजन के लिए, मुक्ति के लिए जब प्रयत्न करेंगे तो वहाँ पर भी हमें समझना है, गुणों को भी समझना है, कर्मों को भी समझना है, द्रव्यों को भी समझना है, ताकि हम अपने गंतव्य स्थान तक ठीक से पहुँच सकें। तो इसलिए ये सारी परिकल्पना व्यवहार के लिए की गई है। तो जैसे मनुष्यों में मनुष्यत्व है, स्त्रियों में स्त्रीत्व है, पुरुषों में पुरुषत्व है, नपुंसकों में नपुंसकत्व है, ठीक है ना? तो ऐसे द्रव्यों में द्रव्यत्व है, गुणों में गुणत्व है, ऐसे कर्मों में कर्मत्व है। इतना ही ना, द्रव्य तो एक प्रकार के नहीं है ना, द्रव्य तो पता नहीं। जैसे गाय एक द्रव्य है, गो कहते उसको, गौ में गोत्व है, अश्वों में अश्वत्व है, ठीक है ना?
भैंसों में भैंसत्व है, ऐसा आप कितने भेद कर सकते हैं, ये सारे धर्म कहलाएंगे। ऐसे गुणों में भी बहुत सारे गुण हैं, जैसे गुण तो गुण है, उसमें गुणत्व है। अब रूप गुण है तो रूपत्व होगा, रस गुण है तो रसत्व होगा, स्पर्श गुण है तो स्पर्शत्व होगा। ऐसे ऐसे भेद प्रभेद बहुत हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमको समझना है कि जब धर्म देखेंगे तो धर्म के सामने फिर उस धर्म को रखने वाला, जो उस धर्म को धारण करने वाला होगा ना, धर्म अपने आप अलग नहीं रह सकता है, उस धर्म को अपने अंदर स्थापित करने वाला जो होगा, यानी उस धर्म को अपने अंदर रखने वाला, उसको धर्मी कहते हैं। फिर धर्म और धर्मी, ये दो शब्दों का प्रयोग होगा, धर्म और धर्मी। अब किसी धर्मी में, यानी धर्म को रखने वाले किसी धर्मी में हमें संशय पैदा हो रहा है कि ये जो धर्मी है इस धर्म को तो रख रहा है। मेरी बात को समझने का प्रयत्न करना। ये सारी भूमिका इसलिए मैं आपके सामने रख रहा हूँ, यहाँ अनेक धर्मोपत्ति, इसको समझने के लिए। क्योंकि धर्म जो है अकेले स्वतंत्र नहीं रह सकते हैं, वो किसी न किसी धर्मी में रहेंगे। यानी धर्मी वो होता है जो धर्मों को अपने में धारण करके रखता है, उसको धर्मी कहते हैं। तो जिस धर्मी में जिस विशेष धर्म को हम देख रहे हैं, और वो विशेष धर्म उस धर्मी को बाकी धर्मियों से अलग करेगा। मेरी बात को समझने का प्रयत्न करिएगा। धर्म धर्मी में रहता है, ठीक है ना। अब कोई ऐसा विशेष धर्म हमारे सामने आ गया है और वो विशेष धर्म उसी धर्मी में रहेगा, बाकी धर्मियों में नहीं रहेगा, तो वो विशेष धर्म जो है बाकी धर्मियों से अलग करेगा, उसको पृथक कर देगा। जैसे मैं एक उदाहरण देता हूं, जैसे द्रव्य है, द्रव्यों में द्रव्यत्व होता है, ठीक है ना। तो जितने भी द्रव्य हैं, तो द्रव्यों में द्रव्यत्व है, तो सारे द्रव्य समान हो गए। अब समान भी दिखाना है हमको और विपरीत भी दिखाना। इसको कहते हैं साधर्म्य और वैधर्म्य। जैसे सभी द्रव्यों में द्रव्यत्व है, तो सब एक जैसे हो गए ना। इसमें भी द्रव्यत्व है, इसमें भी द्रव्यत्व है, तो द्रव्यत्व की दृष्टि से सभी द्रव्य समान हो गए, द्रव्यत्व की दृष्टि से। जैसे मनुष्यत्व, मनुष्यत्व की दृष्टि से हम सब, स्त्री भी, पुरुष भी और नपुंसक भी, इन तीनों में मनुष्यत्व तो समान है, इसलिए सब मनुष्य हो गए, एक जैसे हैं, समान कहलाएंगे। लेकिन जब स्त्रीत्व को देखेंगे, अब स्त्रीत्व विशेष हो जाएगा। मनुष्यत्व तो समान है क्योंकि तीनों में बराबर है, लेकिन स्त्रीत्व तीनों में नहीं रह सकता, वो केवल स्त्री में ही रहेगा। तो वो स्त्रीत्व क्या हो गया, उस स्त्री को बाकियों से अलग कर देगा, यानी पुरुष को, नपुंसक को अलग कर देगा। पुरुषों में पुरुषत्व जो है ये विशेष हो जाएगा, पुरुषत्व। मनुष्यत्व तो तीनों में बराबर है, लेकिन पुरुषत्व ये अलग कर देगा पुरुष को बाकियों से। तो ये जो पुरुषत्व है ये भेदक है, ये विशेष धर्म हो गया। सबको पकड़ में आ रहा है ना, सबको पकड़ना है, समझने का प्रयत्न करना। ये सब बातें पकड़ में आएंगे तो ये जो हमारा जो संशय का दूसरा प्रकार है ये आसानी से समझ में आएगा। इनको समझने का प्रयत्न करना, बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, बहुत सरल है। हाँ, अगर आपको मनुष्यत्व समझ में आ रहा है, स्त्रीत्व समझ में आ रहा है, पुरुषत्व समझ में आ रहा है, और जब मैं कह रहा हूँ मनुष्यत्व बोलूँगा तो तीनों में समान होने से ये मनुष्यत्व जो है सामान्य धर्म बन जाएगा। अब मैं बोलूँ स्त्रीत्व, तो स्त्रीत्व बोलते ही आपको ये समझ में आना चाहिए स्त्रीत्व सब में नहीं रहता, किसी में रहता और किसी में नहीं रहता। इसका मतलब ये विशेष धर्म हो जाएगा। जो धर्म सब में रहता है तो सामान्य धर्म कहलाएगा,
और जो धर्म सब में नहीं रहता है, किसी में रहता है, तो विशेष धर्म हो जाएगा। तो जो समान धर्म वाला का तो हमने ऊपर देख लिया, अब हमको विशेष धर्म को ध्यान में रख करके संशय को मिटाना है। तो मैंने आपके सामने रखा है, द्रव्यों में द्रव्यत्व, गुणों में गुणत्व, कर्मों में कर्मत्व। अब जब द्रव्यों को भी सामने रखेंगे तो द्रव्यों में द्रव्यत्व को देखेंगे तो सारे द्रव्य समान हो जाएंगे। अब सारे द्रव्य समान हो जाएंगे, ठीक है ना, लेकिन ये द्रव्यत्व सभी पदार्थों में नहीं रहेगा। अब मेरी बात को समझने का प्रयत्न करना। पदार्थ तो आपको समझ में आएगा ना। देखिए, द्रव्य भी पदार्थ है, गुण भी पदार्थ है और कर्म भी पदार्थ है। मैंने क्या बोला है? द्रव्यों में द्रव्यत्व है, और ये द्रव्यत्व जो है सभी द्रव्यों में रहता है द्रव्यत्व, इसलिए सारे द्रव्य समान है। सारे द्रव्य समान है, इस बात को समझ लेना। अच्छा, आत्मा भी द्रव्य है और सत्वर स्तंभ भी द्रव्य है, दोनों में द्रव्यत्व है। जब द्रव्यत्व को देखेंगे ना तो सत्वर स्तंभ और जीवात्मा और परमात्मा तीनों समान हो गए, क्योंकि द्रव्यत्व तीनों में बराबर है। लेकिन अगर मैं चेतनत्व को ले आऊंगा तो चेतनत्व सामान्य धर्म नहीं, अब विशेष धर्म बन जाएगा। अब मैं जड़त्व ले आऊंगा तो जड़त्व जो है ये सामान्य धर्म नहीं होगा, ये विशेष धर्म हो जाएगा। तो जब जड़त्व आ जाएगा तो ये विशेष धर्म हो जाएगा। पकड़ में आ रहा है ना सबको? पकड़ने का प्रयत्न करना, बहुत सरल है, समझने का प्रयत्न करिएगा। जब मैं ये बोलूंगा, जड़त्व बोलूंगा, तो ये विशेष धर्म हो जाएगा, और जब मैं द्रव्यत्व बोलूंगा तो सामान्य धर्म हो जाएगा, क्योंकि द्रव्यत्व भगवान में भी है, द्रव्यत्व जीवात्मा में भी है, द्रव्यत्व मकान में भी है, द्रव्यत्व गाड़ी में भी है, द्रव्यत्व आपके मोबाइल में भी है, द्रव्यत्व जो है आपके लैपटॉप में भी है। सभी द्रव्य हैं। तो भगवान, लैपटॉप, मकान, घड़ी सब बराबर है, सब सेम है। क्यों? सब में द्रव्यत्व है। तो ये सामान्य धर्म हो गए। द्रव्यत्व सभी द्रव्यों में सामान्य है। पकड़ में आ गया? अब आगे बढ़ते हैं। अब ये द्रव्यत्व द्रव्यों में तो सब में रहता तो सामान्य हो जाएगा, लेकिन यही द्रव्यत्व सामान्य हो रहा है, लेकिन इसको विशेष भी बना सकते हैं, गुणों को ध्यान में रख करके, कर्मों को ध्यान में रखने। गुणों की दृष्टि से द्रव्यत्व क्या हो गया? विशेष हो जाएगा। गुणों की दृष्टि से द्रव्यत्व विशेष, क्योंकि द्रव्यत्व गुणों में नहीं रह सकता है ना। द्रव्यत्व द्रव्यों में रहेगा, द्रव्यत्व सभी द्रव्यों में रहेगा, गुणों में नहीं रह सकता द्रव्यत्व। तो गुणों की दृष्टि से द्रव्यत्व जो है वो विशेष हो गया। जब द्रव्यत्व को द्रव्यों के सामने रखेंगे तो समान है, गुण और कर्म के सामने रखेंगे तो विशेष हो जाएगा, क्योंकि द्रव्यत्व न तो गुणों में रहता है न कर्मों में रहता है। ये सब बातें समझ में आ रही हैं आप लोगों को? जिसको भी समझ में नहीं आया तो पूछ सकते हैं, समझने का प्रयत्न करो, बहुत सरल है, कुछ भी नहीं है। अगर आपको मनुष्यत्व समझ में आ रहा है, स्त्रीत्व समझ में आ रहा है, और पुरुषत्व समझ में आ रहा है, और नपुंसकत्व समझ में आ रहा है, तो ये सब समझ में आ जाएगा। तो जब द्रव्यों में द्रव्यत्व को देखेंगे तो द्रव्यत्व एक धर्म है, पर ये द्रव्यत्व धर्म जो है द्रव्यों की दृष्टि से तो सामान्य धर्म है, लेकिन यही द्रव्यत्व गुणों को ध्यान में रखेंगे, कर्मों को ध्यान में रखेंगे तो क्या हो जाएगा? द्रव्यत्व विशेष हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से
गुणों में गुणत्व है, तो गुणत्व सारे गुणों के सामने सामान्य है और वो गुणत्व द्रव्यों के सामने विशेष हो जाएगा। ऐसे ही सभी कर्मों में कर्मत्व है, सभी कर्मों को ध्यान में रखेंगे, फिर कर्मत्व को देखेंगे तो कर्मत्व सामान्य हो जाएगा। फिर वही कर्मत्व जब गुणों के सामने रखो, द्रव्यों के सामने रखो तो विशेष हो जाएगा। पकड़ में आ गए? यहां तक पहुंच गए आप लोग? अब हमारे सामने द्रव्य है, तो द्रव्यों में द्रव्यत्व सभी द्रव्यों में सामान्य है, क्योंकि सभी द्रव्यों में है द्रव्यत्व, तो सामान्य धर्म हो गया। तो समान जातियों में रहता है ये द्रव्यत्व। समान जाति का मतलब है जैसे ये भी द्रव्य, वो भी द्रव्य, वो भी द्रव्य। आत्मा भी द्रव्य है, हाँ, परमात्मा भी द्रव्य है, और सत्वरस्तम भी द्रव्य है, सत्व भी द्रव्य है, रज भी द्रव्य है, तम भी द्रव्य है। तो इन सभी द्रव्यों में ये जो द्रव्यत्व है समान रूप से रहता है, इसलिए इसको कहते हैं समान जाति वाले। ये समान जाति वाले ना, एक जाति के हैं सब। ये सारे द्रव्य कैसे हैं? एक ही जाति के हैं। एक जाति के कैसे बने जी? क्योंकि सब में द्रव्यत्व है। द्रव्यत्व को ध्यान में रख कर के देखेंगे तो आत्मा, परमात्मा, सत्व, रज और तम ये सब समान जाति वाले हैं। तो समान जातियों में द्रव्यत्व रहता है, इसलिए समान जातियों में रहने वाला, ठीक है। और असमान जातियों में न रहने वाला। द्रव्यत्व क्या है? असमान जातियों में नहीं रहने वाला। अब असमान जाति को नहीं, यहाँ पर सारे द्रव्य ये हो गए ना समान जाति के। आत्मा, परमात्मा, सत्व, रज और तम ये सब समान जाति वाले हैं। इन समान जातियों में रहने वाला द्रव्यत्व है, और यही द्रव्यत्व असमान जाति वालों में नहीं रहता। तो असमान जाति वाले बनेंगे गुण, असमान जाति वाले बनेंगे कर्म, क्योंकि द्रव्य के समान नहीं है ना गुण तो बिल्कुल अलग पदार्थ है, कर्म बिल्कुल अलग पदार्थ है। तो ये द्रव्यत्व समान जातियों में रहता है और असमान जातियों में नहीं रहता। ठीक इसी प्रकार गुणों में रहने वाला गुणत्व जो है गुणों में, सभी गुणों में रहता है, इसलिए समान जातियों में रहने वाला गुणत्व है और असमान जातियों में न रहने वाला गुणत्व है। गुणत्व गुणों में रहेगा, द्रव्यों में नहीं रहेगा, कर्मों में नहीं रहेगा। कर्मत्व कर्मों में रहेगा, कर्मत्व समान जाति वालों में कर्मत्व है और असमान जातियों वालों में कर्मत्व नहीं है। अब ये बताइएगा, आप में से सबको समझ में आ गया? आदर्श जी बताइए, क्या आपको समझ में नहीं आया? आपका हाथ खड़ा हुआ है। आदर्श बिश्नोई जी, अगर गलती से खड़ा हुआ है हाथ तो अपना हाथ हटा लीजिएगा। हाँ, अजीत जी बोलिए। जी नमस्ते जी। जो ये तीनों बताए ना, द्रव्य, गुण और कर्म जी, तो गुण में जो गुणत्व है जी, वो तो सामान्य हो जाएगा जी, लेकिन कर्म में और द्रव्य में भिन्न हो जाएगा। मतलब द्रव्य में नहीं रहने के कारण से और कर्म में नहीं रहने के कारण से उनसे विशेष हो गया, विशेष हो जाएगा। हाँ। थोड़ा कोई एग्जाम्पल देने का तो ज्यादा जल्दी समझ में आ जाए। अभी तो इतने ये एग्जाम्पल ही है ना। देखिए, गुणों में गुणत्व रहता है। अब गुण बताइए आप, कोई भी गुण, रूप, रस, गंध, स्पर्श, ये सारे गुण है ना। इन सारे गुणों में गुणत्व है। जी जी। अब मैं बताता हूँ, मकान, गाड़ी, और आपका लैपटॉप, आपका मोबाइल, ये सब द्रव्य है। इन द्रव्यों में ये गुणत्व नहीं है, ठीक है। आपका बोलना एक कर्म है, आपका मन से सोचना एक कर्म है, आपके शरीर से चलना एक कर्म है, ये सब कर्म है।
इन कर्मों में गुणत्व नहीं है, गुणत्व तो नहीं है। नहीं है ना, गुणत्व गुणों में रहेगा ना, इनमें क्यों रहेगा? जी जी जी, ये कर्म में आ गया। तो जिसमें गुण नहीं है और द्रव्य, गुणत्व नहीं है और द्रव्य, तो उसमें द्रव्यत्व नहीं है। इधर उधर कंफ्यूज नहीं होना, गुणों में गुणत्व रहता है। ठीक है, जहां जहां गुण होंगे, जितने भी गुण होंगे, सारे गुणों में गुणत्व है। जी। और ऐसे ही जब कर्मों को देखेंगे तो एक कर्म को देखो, 10 कर्म को देखो, लाख देखो, अनगिनत कर्म देखो, सब कर्मों में कर्मत्व है। ठीक है, वो कर्मत्व गुणों में क्यों रहेगा? वो कर्मत्व द्रव्यों में क्यों रहेगा? वो कर्मत्व कर्मों में रहेगा, गुणत्व गुणों में रहेगा, द्रव्यत्व द्रव्यों में रहेगा। जी जी बिल्कुल, आगे सब पकड़ में आ गए ना जी? अब ये सब बातें समझ में आ गई जी आप लोगों को। अब यहाँ हमको क्या समझना है, धर्म जब बोलेंगे तो उसमें धर्मी भी साथ में आ जाएगी, क्योंकि धर्म अकेला नहीं रहता, वो धर्म धर्मी में रहता है। तो धर्म को धारण करने वाले को धर्मी कहेंगे यहाँ पर। हाँ जी, वेद प्रिया जी। स्वामी जी, अभी आपने बताया कि द्रव्य जितने होगा उसमें गुण और कर्म नहीं होंगे। नहीं, मतलब ये नहीं, इधर उधर पटरी से मत उतरिए। मैंने कब बोला है द्रव्यों में गुण नहीं होते, द्रव्यों में कर्म नहीं होते? मैंने ये नहीं बोला है। आप क्या लिखा है आपने? अपने लिखावट को गलत लिखा है तो उसको ठीक कर लो। स्वामी जी, लिखा है मैंने, द्रव्यत्व असमान जाति में नहीं रहता है, मतलब गुण और कर्म में नहीं रहता है। हाँ, द्रव्यत्व बोला है मैंने, ऐसे गुणत्व बोला है, ऐसे कर्मत्व बोला है। कर्मत्व अलग चीज है, कर्म अलग चीज है, गुणत्व अलग चीज है, गुण अलग चीज है। मैंने ये नहीं बोला कि गुण द्रव्यों में नहीं रहता है। मैंने ये बोला गुणत्व जो है गुणों में रहेगा, गुणत्व द्रव्य में नहीं रहेगा, ये बोला है। स्वामी जी, जैसे आपने एक उदाहरण दिया कि आत्मा, परमात्मा और तत्रजतम तीनों द्रव्य हैं जी, और गुणों के आधार पर इनमें भेद होता है, जैसे चेतन और जड़ का। नहीं, आप पटरी से मत उतरिएगा। आप गुण मत लाइएगा ना, गुण की चर्चा नहीं हो रही है। हम गुण गुणत्व, कर्म कर्मत्व और द्रव्य द्रव्यत्व, जब इनकी चर्चा हो रही है तो उसमें द्रव्यों में गुण को और द्रव्यों में कर्म को, ये भाषा वाली मत लाइएगा। प्रसंग क्या चल रहा है देखिए। आप अगर मनुष्य समझ में आ गए तो सारी चीज़ें समझ में आएंगे। सरल ही बात है, लेकिन ये सारे शब्द नए हैं आप लोगों के लिए, इसलिए आपको थोड़ा बीच में कंफ्यूज हो रहे हैं आप लोग। द्रव्यों में द्रव्यत्व, जैसे मनुष्यों में मनुष्यत्व क्या बोला है मैंने? मनुष्यत्व का मतलब है मनुष्यपना, ठीक है ना? उस मनुष्यपना को देख करके ही हम इसको मनुष्य समझ रहे हैं। ऐसे ही गुणों में गुणपना होगा, ऐसे कर्मों में कर्मपना होगा। उस कर्मपना को कर्मत्व बोला है शास्त्रीय भाषा में। गुणों में गुणत्व को शास्त्रीय भाषा में गुणत्व कहेंगे, उसमें हिंदी में मोटी भाषा में गुणपना कहेंगे। ऐसे जैसे मनुष्यपना, जैसे गाय में गोत्व है, गौ में गोत्व है, गोत्व कहो, गोधर्म कहो, अश्वत्व कहो, अश्वधर्म कहो, मनुष्य कहो, मनुष्य धर्म कहो, गुण कहो, गुण धर्म कहो, या कर्म कहो, कर्म धर्म कहो। तो ये जो गुणत्व, कर्मत्व, गोत्व, अश्वत्व, ये सब उसके स्वरूप हैं। मतलब उस गाय को मैं कैसे पहचानूं? उसके स्वरूप से पहचानूं। ऐसा ऐसा जो होता है उसको गाय कहते हैं, ऐसा ऐसा होता है उसको मनुष्य कहते हैं, ऐसा ऐसा होता है उसको गुण कहते हैं, ऐसा ऐसा होता है उसको कर्म कहते हैं। तो ये उनको पहचानने के धर्म है, सिंबल से, चिन्ह है, उनका नाम दे दिया धर्म। उसको मनुष्यत्व कहो, उसको धर्म कहो, हाँ ठीक है ना, उसको विशेषता कहो, उसको संकेतक कहो, कुछ भी नाम रख सकते हैं, लेकिन ये पहचानने के एक कुछ सिंबल्स यूँ कहिएगा। अब पकड़ में आ रहे हैं आप कोई प्रश्न है आपको इसमें? जी हाँ जी, श्वेता जी को क्या पूछना है?
नमस्ते स्वामी जी। स्वामी जी, ये अनेक उपपत्ति है ना स्वामी जी, वो विवेक जो लास्ट में रहता है ना स्वामी जी, एक स्पेसिफिक एक्सपेक्टेशन वो ही है क्या स्वामी जी? एक मतलब पहले सामान्य जो है वो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स जी। फिर अनेक है जो स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स देखना पड़ेगा किसी भी वस्तु में या गुणों में। हाँ जी, ये सभी में रहेगा ना, मतलब किसी को किसी से अलग करना हो ना तो वो विशेष धर्म ही रहेगा ना। किसी से किसी को अलग करना हो तो वो विशेष धर्म लाना होगा। मान लीजिए जैसे मैं केवल स्त्री को रखूं सामने, सब स्त्री हैं, सब में स्त्रीत्व है। अब किसी स्त्री को स्त्री से ही अलग करके दिखाना हो तो उसके अंदर कुछ विशेष फैक्टर, ऐसा विशेष धर्म लाना होगा ना कि बहुत बढ़िया बोलती हैं, हर स्त्री नहीं बोलती है, अब उसमें बोलने का एक धर्म ले आए, ठीक है ना। ये बहुत बढ़िया उपपत्ति स्वामी जी। हाँ जी, अनेक उपपत्ति और विशेषापेक्ष जो कहा है इसी सूत्र में, दोनों सेम है ना स्वामी जी? नहीं, अनेक उपपत्ति नहीं है, अनेक धर्मोपत्ति। अनेक धर्म, हाँ, समान धर्मोपत्ति और अनेक धर्मोपत्ति। धर्म शब्द जो है समान के साथ भी जुड़ेगा, अनेक के साथ भी जुड़ेगा। जी जी, ठीक है। हाँ जी, शेखर जी। जी प्रणाम स्वामी जी। तो जैसे आप कह रहे हैं गुणी में गुणत्व, गुणी में नहीं, गुणी में गुणत्व नहीं बोला है, गुण में गुणत्व बोला। गुण में गुणत्व, हाँ। लाल गाय है जी, तो गुण उसका लाल है, तो जो उसमें मतलब लाल रंग को देखने से उसका जो देखता है ऐसा तो गुणत्व समझने की क्या कर रहे हैं, उससे क्या मतलब है, क्रमत्व क्या मतलब है उससे? ऐसा है कि ये ऐसा होता है जैसे पहले आप द्रव्य को, जैसे मनुष्य को समझ लो तो बाकी सब समझ में आएंगे। जैसे मैंने बोला है ये भी मनुष्य, ये भी मनुष्य, ये भी सब मनुष्य हैं, तो एक आदमी कहता मैं कैसे मानूं इन सबको मनुष्य हैं, मैं नहीं मानते सब मनुष्य हैं। तो उसको आपको बताना पड़ेगा कोई ऐसा धर्म उन सब के अंदर एक सेम एक ऐसी क्वालिटी दिखाना होगा जब सबके अंदर वो क्वालिटी दिखाई दे, तभी तो सब मनुष्य बन जाएंगे। और वो सेम क्वालिटी दिखाने के लिए उसका नाम रखा है आपने मनुष्यत्व। मनुष्यत्व में मनुष्यत्व क्या होता है? मनुष्यपना। और क्या है वो मनुष्यपना? मनुष्यपना ये है, आप मेरे सामने आए तो मैं आपको नमस्ते कर रहा हूँ, आपने मेरे को बोला है कैसे हो तो मैं उत्तर दे रहा हूँ, आपने कहा यहाँ बैठिए तो मैं बैठ रहा हूँ, आप ये खाइए तो खा रहा हूँ। आप जो मनुष्य को एक मनुष्योचित व्यवहार करना चाहिए वो आपको आ रहा है, वैसा ही मेरे को आ रहा है, वैसा सबको आ रहा है। जो मनुष्य के अंदर जो मनुष्यपना है ना, यही है ना, मनुष्य को कैसा बर्ताव करना चाहिए, उसका बिहेवियर कैसा होना चाहिए मनुष्य का। तो वो जो उसका बिहेवियर है वो उस मनुष्यत्व का जन्म ले लिया, अर्थात उसका बिहेवियर से ऐसा बिहेवियर वाला को मनुष्य कहते हैं, ऐसा बिहेवियर वाले को, ऐसा व्यवहार करने वाले को गाय कहते हैं, ऐसे वाले को अश्व कहते हैं, ऐसे वाले को ये कहते हैं। तो ये एक उसकी क्वालिटीज़ को हमने समझने के लिए ये ऐसा बनाया हमने, मतलब है ईश्वर ने बनाया, ऋषियों ने बनाया, ठीक है, ईश्वर ने ही बनाया वास्तव में, तो ऋषियों ने हमारे सामने रख दिया ताकि हमारा व्यवहार समुचित रूप से चल सके, एक दूसरे के साथ हमारा व्यवहार करके हम अपने प्रयोजन तक, लक्ष्य तक पहुंच सके। वहाँ तक पहुंचने के लिए सब व्यवहार है, ठीक है ना। तो ये जब मनुष्य में जब देखेंगे ना ऐसा ऐसा होगा तो इसको मनुष्य कहेंगे। अब एक ऐसा आ गया, मान लीजिएगा टेररिस्ट आ गया, उसके अंदर मनुष्यत्व ही नहीं है, उस मनुष्यत्व को आप मानवीयता भी बोल देते हो, ठीक है ना। उसके अंदर मानवीयता, मनुष्यत्व नहीं, वो धड़ किसी को भी मार डाल रहा, किसी को भी मार डाल रहा, किसी को जीने नहीं दे रहा, किसी के राइट्स को वो यथावत नहीं रख रहा है, उसको कोई मतलब नहीं है ये कौन है, मार डालना। वो मुसलमान हो,
हिंदू हो, ईसाई हो, सबको मार रहा है, सबको मारना चाह रहा है, उसका अपना प्रयोजन जो भी होगा उसके लिए। अब उसके अंदर मानवीयता ही नहीं है, वो मनुष्यपना ही नहीं है। जो मनुष्य के अंदर जैसा स्वभाव होना चाहिए वो स्वभाव नहीं, तो अब तब कहोगे तो राक्षस है। अब टेररिस्ट को छोड़ दीजिएगा, हम सब इकट्ठा रह रहे हैं, कहीं कोई फंक्शन में उपस्थित हुए हैं या किसी कैंप में हम उपस्थित हुए हैं, कोई ऐसा प्रसंग है जहाँ उपस्थित बहुत सारे लोग हैं वहाँ पर, और एक उनमें से एक ऐसा आदमी है किसी का कोई ध्यान नहीं रख रहा, अपना ध्यान रख रहा है और टूट पड़ रहा है खाने में, वो तो सब बटोर रहा है, कपड़े लेने के लिए वो सारे कपड़े बटोर रहा है, हर चीज़ बटोर रहा है, वो ध्यान नहीं रख रहा किसी का। मेरा कोई मतलब नहीं है किसको मिल रहा है किसको नहीं मिल रहा है, वो उसको सुख मिल रहा है नहीं मिल रहा है, उसने खाया नहीं खाया, उसको क्या हो रहा है, मेरा कोई मतलब नहीं है, मेरे को सब मिल रहा है। मतलब यानी उसके अंदर जो प्रवृत्ति है उस प्रवृत्ति से पता लगता है इसके अंदर मनुष्यपना नहीं है, ये तो एकदम राक्षस की तरह दिख रहा है। ऐसा उसकी जब उसका बिहेवियर जब हम देखेंगे तो उसको मनुष्यत्व से अलग कर देते हैं। तो ये जो मनुष्यपना, इस मनुष्यपना को एक क्रिएट किया, मनुष्यत्व शब्द दे दिया उसको। अब उसको मनुष्यत्व कहिएगा, मनुष्य धर्म कहिएगा, मनुष्य क्वालिटी कहिए, कोई भी नाम रखिए। तो ऐसे भाई ये गुण हैं। अब गुण का मतलब क्वालिटी है, इसको गुण कैसे कहेंगे? जैसे गुण बहुत होते हैं, रूप भी है, रस भी है, गंध भी है, स्पर्श भी है, और पृथकत्व है, संयोग है, विभाग है, 24 प्रकार के गुण हैं, 24 प्रकार के गुण हैं। हाँ, गुण बस इतना ही है, याद रखना, इससे ज़्यादा नहीं है। गुण जितने भी हो सकते हैं वो 24 के अंतर्गत आ जाते हैं। 25 नहीं है, 26 नहीं है, 27 नहीं है, गुण 24 ही गुण हैं, याद रखना, गुण 24 ही है। किसी भी द्रव्य के अंदर दुनिया भर के जितने भी द्रव्य होंगे, जितने भी पदार्थ होंगे, 24 गुण से अतिरिक्त कोई है ही नहीं है, 24 ही गुण आएंगे। तो इनको गुण कैसे कहेंगे? तो गुण की अपनी परिभाषा है, और वो गुणपना मतलब वो गुण की जो परिभाषा है वो परिभाषा उस गुण में लागू हो रही है तो गुण है, उसी को गुणत्व बता दिया। अब बोला है कर्म किसे कहते हैं, तो कर्म की परिभाषा है, और उस कर्म की परिभाषा में जो बातें कही है वो बातें जहाँ जहाँ दिखाई दे रहे हैं उसको कर्म कहेंगे और उसी को कर्मत्व कहेंगे। द्रव्य की अपनी परिभाषा की है, भाई द्रव्य किसे कहते हैं, ठीक है ना। अब द्रव्य की परिभाषा में जो जो बातें कही है वो बातें उसमें मिलेंगे तो उसको द्रव्य कहेंगे, उसी को द्रव्यत्व कहेंगे, ऐसा है। अब थोड़ा आपको स्पष्ट हो रहा है जी? तो इन्हीं बातों को ध्यान, हाँ जी बोलिए। जैसे गाय रंधाती है जी, तो जो रंधाता है तो उसको कहेंगे ये गाय है। हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल, ऐसा ही है। तो ये इन सब बातों से हम व्यवहार में हमको समुचित रूप से व्यवहार कर पाते हैं। लेना देना, बताना, समझाना, लाना, ले जाना, जो भी व्यवहार है सांसारिक व्यवहार, यानी हमें मुक्ति तक पहुंचने के लिए हमको कहीं ना कहीं पड़ाव में रहना होगा ना, सबके साथ रहना होगा, अकेला नहीं रह सकता मैं, कभी अकेला भी रहूँगा, कभी सबके साथ भी रहना पड़ता है, तो हर प्रकार से रहना होता है, एकांत भी होना होता है, समूह में भी रहना होता है, तो ऐसे बहुत सारे व्यवहार हमको सबके साथ करना होता है। तो इन्हीं में से जा कर के हमको अपने प्रयोजन तक पहुंचना होता है। तो इन सबके साथ रहते हुए इन सबको कैसे पहचानेंगे, कैसे समझेंगे, कैसे एक दूसरे को देंगे लेंगे, कैसे एक दूसरे से भेद करेंगे, उचित को अनुचित को, धर्म को अधर्म को, पाप और पुण्य को, ज्ञान को अज्ञान को, ये सब है ना। अब जब जैसे मैं ज्ञान अज्ञान बोल रहा हूँ तो ये सब गुणों में चले जाएंगे, तो कुछ चीज़ें गुणों में चले जाते हैं। अब देखो ये कैसा काम कर रहा है, देखो ये क्या, ये कोई कर्म ऐसा करता है क्या, तो ये जो कर्म है तो कर्म अलग हो जाएंगे, ठीक है ना। ऐसे ऐसे करने वालों को अच्छा माना जा रहा है, ऐसे ऐसे करने वालों को बुरा माना जा रहा है, ऐसे ऐसे कर्म करने वालों को मिश्रित माना जा रहा है, गुलामीला माना जा रहा है। तो वो सब कर्म अलग कर दिए, हाँ, और गुणों को अलग कर दिया, द्रव्यों को अलग कर दिया, ऐसे। तो ये सब व्यवहार के लिए, ताकि इन सब को समझते हुए
उचित व्यवहार करते हुए अपने गंतव्य स्थान तक हम पहुंच सके। इसके लिए सारे भेद हैं और इसलिए इन सब बातों को समझना होता है। समझ करके हम आसानी से, अब जैसे मैंने बोला है, अब आप सबको समझ में आ रहा है कि सत्व, रज, तम, जीवात्मा, परमात्मा, 5 चीज़ें हो गई ना, सब सेम है, पांचों में कोई भेद नहीं है। अब ये बात कौन समझ सकता है? जो द्रव्यत्व को समझने वाला, गुणत्व को समझने वाला, कर्मत्व को समझने वाला। मेरी बात समझ रहे हैं ना? ये बातें जिसको समझ में आती है वही तो समझेगा। नहीं तो आप किसी के सामने कहो कि सत्व, रज, तम, जीवात्मा, परमात्मा, पांचों के पांचों सेम है, एक जैसे हैं, कोई अंतर नहीं है, तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। क्योंकि आप देखेंगे द्रव्यत्व की दृष्टि से, बाबा जी बोल रहे हैं द्रव्यत्व की दृष्टि से पांचों सेम है, कोई अंतर नहीं, तो आपको समझ में आ जाएगा। और जो इस बात को नहीं समझता, द्रव्यत्व को लेकर के, गुणत्व को लेकर के, कर्मत्व को लेकर के, ठीक है ना, मतलब द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय, ये जो बातें हैं, इनको जो नहीं समझता उसके सामने हम तो ये बातें नहीं कर सकते। लेकिन जो समझ लेंगे उनको अच्छी तरह समझ में आएगा। और समझना भी जरूरी है, इनके आधार पर ही तो हम वहाँ तक पहुँचेंगे, ईश्वर तक, परमात्मा तक। इनको समझना बेहद जरूरी है, जो आवश्यक है, जिसको समझने के लिए कहा। इसलिए तो कहा ना, इन 16 पदार्थों का विवेक करेंगे तो मुक्ति मिलेगी। वैशेषिक ने कहा 6 पदार्थों को समझ लो, उनका विवेक कर लो तो मुक्ति मिलेगी। योग ने बोला है, सांख्य ने बोला है 25 तत्वों को, 25 पदार्थों को जान लो तो आपको समझ में, मतलब मुक्ति हो जाएगी, उनका विवेक कर लो। या तो आप 25 उनकी शैली से 25 तत्वों को समझ लो, अथवा वैशेषिक की शैली से 6 पदार्थों को समझ लो, या न्याय की शैली से 16 पदार्थों को समझ लो। चाहे 16 पदार्थ का हो, चाहे 6 पदार्थ का हो, या 25 पदार्थ का हो, घुमा फिरा करके एक ही बात है सबका, लेकिन बताने का ढंग तीनों का अलग अलग है। लेकिन किसी भी एक ढंग से आप चल करके अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच सकते हैं। आप मेरी बात को समझने का प्रयत्न करना। अब वैशेषिक के आधार पर अगर चलो तो अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच सकते हैं। ये तो अभ्युदय, निश्रेयस, सिद्धि, सधर्म, उस धर्म को इन 6 पदार्थों से, 6 पदार्थों के धर्मों को समझना है हमको। धर्म बोला है ना उन्होंने, ये तो अभ्युदय, निश्रेयस, सिद्धि, सधर्म, जिससे अभ्युदय और निश्रेयस की सिद्धि होती है, उसका नाम धर्म है। अब वो धर्म, कौन से धर्म को समझना है? 6 पदार्थों के धर्मों को समझ लो तो आपको मुक्ति मिलेगी। वैशेषिक ने ऐसा बोल दिया, तो आप 6 पदार्थों के धर्मों को जान करके मुक्त हो जाओ, या 16 पदार्थों के धर्मों को जान करके मुक्त हो जाओ, या 25 पदार्थों के धर्मों को जान करके मुक्त हो जाओ, आपके हाथ में है, यानी हम सबके हाथ में है। अब इन धर्मों को समझना जरूरी है या नहीं है? समझना तो जरूरी हो गए ना, तो इस रूप में हमको समझ करके चलना है। हाँ जी, माता जया बहन जी, आपको क्या पूछना है? माइक बंद है आपका। नमस्ते स्वामी जी। स्वामी जी, आपने पदार्थों में 24 गुण, सब पदार्थों में 24 गुण है, नहीं, 24 गुण है। मैंने ये नहीं बोला है गुण 24 होते हैं, मैंने ये नहीं बोला सब पदार्थों में 24 गुण होते हैं। गुणों की संख्या, हाँ, गुणों की संख्या 24 होती है। किसी में कितने गुण होते, किसी में कितने गुण होते, किसी में कितने गुण होते हैं, ठीक है ना। लेकिन गुणों की जो संख्या बताइए वो 24 होती है। 24 प्रकार के गुण होते हैं, 25वां प्रकार नहीं है, 26वां प्रकार नहीं है, गुणों के प्रकार 24 हैं, ये मैंने बोला। जैसे अभी न्याय में आपने 12 प्रमेय बताया। कितने प्रमेय होते हैं? 12 प्रमेय होते हैं। 13, 14, 15 कोई प्रमेय नहीं है, 12 ही प्रमेय होते हैं। अब प्रमेय की नजरिया से देखेंगे, इन 12 में ही आ जाएंगे। नहीं जी, ये भी तो, इसको भी तो प्रमेय कह सकते, तो जिसको आप प्रमेय कह रहे हो वो प्रमेय इन 12 में किसी न किसी में आ जाएगा। ऐसा
तो इन्होंने ऐसे आंख मिच करके नहीं बनाया कि 12 प्रमेय होते हैं। अगर मान लो कल को कोई आदमी आकर के जी 12 की जगह 13 भी होंगे जी, 14 भी होंगे जी, 15 भी हो जाएंगे, 16 भी हो जाएंगे, 20 भी हो जाएंगे, 50 भी हो जाएंगे, तो फिर ये सिद्धांत धराशायी हो जाएगी। मतलब ये जो सिद्धांत है व्यर्थ हो जाएगा। पर ऐसा नहीं है। 12 प्रमेय का मतलब है 12 ही होंगे, और जो भी आप प्रमेय के नाम से आप बोलोगे वो इन 12 में आएगा, इससे अलग हटेगा नहीं वो। ऐसा ठीक इसी प्रकार से 24 गुण बताए हैं। अब 24 गुण बताएं तो 24 ही गुण होंगे, इससे अतिरिक्त होंगे नहीं। और फिर आप कहेंगे ये भी तो गुण होगा, ठीक है, वो गुण इन 24 में से किसी न किसी में आ जाएगा, ऐसा। ठीक है जी। हाँ जी, तो अब हमें ये समझना है अनेक धर्मोपत्ति। अब खोलते हुए भाष्यकार कह रहे हैं समान जातीय असमान जातीयम च अनेकम। अनेक धर्मोपत्ति में अनेक शब्द आया है, उस अनेक को समझा रहे हैं। अनेक क्या होता है? कहते हैं समान जातीय असमान जातीयम अनेकम। अनेकम नपुंसक लिंग में, इसलिए समान जातीयम और असमान जातीयम कहा है। समान जाति वाला और असमान जाति वाला। अब मैंने आपको बोला है कुछ समान जाति वाले होते हैं, कुछ असमान जाति वाले होते हैं, बोला था ना। ये सारी भूमिका इसलिए पढ़ाई। अब इस पंक्ति को समझ लीजिए। समान जाति वाला अर्थात समान जाति मतलब एक जैसे। अब एक जैसे कौन होंगे? द्रव्यों को देखिएगा, सारे द्रव्य एक जैसे हैं। मैंने क्या बोला? दुनिया भर के जितने भी द्रव्य हैं वो सारे के सारे द्रव्य एक जैसे हैं, चाहे वो जड़ हो या चेतन हो। क्यों जी एक जैसा है? तो आपको समाधान करना पड़ेगा, क्योंकि सब द्रव्यों में द्रव्यत्व होता है, इसलिए सब द्रव्य एक जैसे हैं। सब द्रव्यों में द्रव्यत्व होता है, इसलिए सारे द्रव्य एक जैसे हैं। तो ये हो जाएंगे समान जाति वाले द्रव्य। पकड़ में आ गया? अब आएगा असमान जातीय। अब असमान जातीय द्रव्य का मतलब यहाँ समान जातीय का यहाँ धर्मी ले रहे हैं। द्रव्य शब्द को ना बोल करके मेरे को धर्मी बोलना है, क्योंकि अनेकम शब्द का अर्थ यहाँ धर्मी है। हमने पीछे बोला था ना, ये अनेक धर्मोपत्ति में यहाँ धर्म को धर्मी बोला है, तो ये धर्म को धर्मी ना बोल करके इसको थोड़ा बदल दो, तो अनेक धर्मोपत्ति में जो अनेकम शब्द है ये धर्मी के लिए आया है। अनेकम का मतलब है धर्मी। अनेकम का अर्थ यहाँ पर धर्मी है, इसलिए कहा इन्होंने समान जातीयम असमान जातीयम अनेकम भवति। समान जाति को या असमान जाति को यहाँ पर अनेकम बोलते हैं। तो वो समान जाति कौन होगा? धर्मी होगा। तो इसलिए यहाँ पर अनेकम शब्द से धर्मी अर्थ लिया गया है। यहाँ पर धर्मी का मतलब समझ रहे हैं ना, धर्म को अपने अंदर धारण करने वाला। जैसे द्रव्य एक धर्मी है, और वो द्रव्य रूपी धर्मी जो है द्रव्यत्व को अपने में धारण करता है। अब गुण एक धर्मी है, गुण जो है धर्मी है, क्योंकि गुण रूप धर्मी जो है अपने अंदर गुणत्व को धारण करता है। कर्म एक कर्म जो है धर्मी है, कर्म जो है धर्मी है, और धर्मी रूपी जो कर्म है वो अपने अंदर कर्मत्व को धारण करता है, ऐसा। तो यहाँ अनेकम शब्द से धर्मी को लिया है। तो समान जातीयम अनेकम, असमान जातीयम अनेकम, ऐसा होगा। तो समान जाति वाला धर्मी और असमान जाति वाला धर्मी, ऐसा इसका अर्थ होगा। समान जातीयम असमान जातीयम अनेकम, इस शब्द का अर्थ होगा समान जाति वाला धर्मी और असमान जाति वाला धर्मी। तो इनका ये अर्थ होंगे। हाँ, इन शब्दों को समझ लीजिए अच्छी तरह, नहीं तो आप बाद में कंफ्यूज हो जाएंगे। तो समान जाति वाला धर्मी, असमान जाति वाला धर्मी। तो समान जाति वाला धर्मी का मतलब है जैसे द्रव्य होंगे तो द्रव्यों में द्रव्यत्व है, तो ये सब समान धर्मी द्रव्य जो है सब समान धर्मी होंगे, क्योंकि इन सभी धर्मियों में द्रव्यत्व है। और असमान
धर्मी कौन होगा? गुण और कर्म, ये असमान धर्मी होंगे। द्रव्य के सामने, द्रव्य रूपी धर्मी के सामने ये गुण रूपी धर्मी और कर्म रूपी धर्मी जो है असमान जाति वाले धर्मी कहलाएंगे। ठीक है जी। जैसे मैं इसी को आपको उदाहरण दे के समझाता हूं। पुरुषत्व सभी पुरुषों में रहता है, तो ये जो पुरुष है, पुरुषों में रहने वाला जो पुरुषत्व है, तो ये जो पुरुष रूपी धर्मी है ना, तो पुरुष रूपी धर्मी में पुरुषत्व सब में रहता है। अब इस पुरुष रूपी धर्मी से असमान धर्मी कौन होंगे? स्त्री और नपुंसक। स्त्री एक धर्मी है और नपुंसक एक धर्मी है, क्योंकि स्त्रीत्व जो है असमान जाति वाला है और नपुंसक जो है वो असमान जाति वाला है। ठीक है जी। तो स्त्री एक धर्मी है, पुरुष एक धर्मी है और नपुंसक एक धर्मी है। और स्त्री एक धर्मी इसलिए क्योंकि स्त्री में स्त्रीत्व है, और वो जो स्त्रीत्व रूपी जो धर्म है ये समान जाति वाले धर्मियों में तो है, और ये स्त्रीत्व जो है असमान जाति वाले धर्मियों में नहीं रहती है, नहीं रहता है। स्त्रीत्व जो है समान जाति वाले धर्मियों में तो स्त्रीत्व है, और असमान जाति वाले धर्मियों में स्त्रीत्व नहीं रहता। ये बहुत आसान है समझना, क्योंकि आपके सामने 3 धर्मी बताए मैंने। एक तो स्त्री धर्मी, पुरुष धर्मी और नपुंसक धर्मी, यानी स्त्री व्यक्ति, नपुंसक व्यक्ति और पुरुष व्यक्ति। अब स्त्री व्यक्ति में स्त्रीत्व धर्म है, पुरुष व्यक्ति में पुरुषत्व धर्म है और नपुंसक व्यक्ति में नपुंसकत्व धर्मी है। ठीक है। अब मैं स्त्री धर्मी बन गई तो स्त्री में रहने वाला जो धर्म है वो है स्त्रीत्व। तो स्त्रीत्व जो है समान धर्मियों में तो रह रहा है और असमान धर्मियों में नहीं रह रहा है। स्त्रीत्व जो है समान धर्मियों में रहता है और स्त्रीत्व असमान धर्मियों में नहीं रहता। ये बात सबको समझ में आ गई? स्त्री एक धर्मी, पुरुष एक धर्मी और नपुंसक एक धर्मी, और स्त्री धर्मी में स्त्रीत्व विराजमान है। और स्त्रीत्व जो धर्म है वो समस्त स्त्रियों में, क्योंकि सारे, मान लो मेरे सामने 10 स्त्रियां हैं, तो ये सब 10 के 10 धर्मी हो गए। इन 10 धर्मियों में स्त्रीत्व रहता है, तो समान जाति वाले धर्मियों में रहने वाला स्त्रीत्व, और असमान जातियों में रहने वाला स्त्रीत्व नहीं है। और असमान जातियों वाले धर्मी कौन है? पुरुष या नपुंसक। अब पुरुष में थोड़ा स्त्रीत्व रहेगा, नपुंसक में थोड़ा रहेगा, क्योंकि स्त्रीत्व तो स्त्रीत्व स्त्रियों में रहेगा। तो समान धर्मियों में रहने वाला और असमान धर्मियों में ना रहने वाला जो धर्मी है, समान धर्मियों में रहने वाला धर्म और असमान धर्मियों में न रहने वाला धर्म। तो यही कहना चाह रहे हैं यहाँ पर, समान जातीयम असमान जातीयम च अनेकम। तो समान जाति वाला और असमान जाति वाला अनेक होता है। तो ये अनेक कौन हो गया? धर्मी हो गया। तस्य अनेकस्य धर्मोपत्ते, उस अनेक धर्मी में विशेष धर्म की उत्पत्ति सिद्धि से संशय होता है। उस अनेक रूपी धर्मी में विशेष धर्म की सिद्धि से, उस अनेक रूपी धर्मी में विशेष धर्म की सिद्धि से संशय हो रहा है। कैसे होगा ये हम लोग कल समझने का प्रयत्न करेंगे। अब आप लोगों को ये सोच के आना है, ये बहुत सरल है, मतलब धर्मी क्या होता है, धर्म क्या होता है।
द्रव्य क्या होता है, द्रव्यत्व क्या होता है, गुण क्या होता है, गुणत्व क्या होता है, कर्म क्या होता है, कर्मत्व क्या होता है। और इन सब को समझने के लिए आप घोड़े को, आप गाय को, आप भैंस को, आप मकान को, आप किसी भी चीज़ को सामने रखो, यही प्रक्रिया चलेगी। ठीक है जी, यही प्रक्रिया चलेगी। तो इनको समझ करके आएंगे तो यहाँ जब संशय को जब समझने लगेंगे बड़े आसानी से आपको समझ में आएगा। इसको कठिन बनाना है तो कठिन बन जाएगा, और सरल बनाना है तो सरल बन जाएगा। समझने का प्रयत्न करेंगे तो सरल हो जाएगा। नहीं, मेरे को क्या करना है सब समझ करके, ये धर्म वो धर्म, ये धर्मी वो धर्म, ये भगवान, सिर जो है गर्म हो गए मेरा, अच्छा छोड़ो ना। तो ठीक है, आपको फिर नहीं समझ में आएगा, फिर ये सारा कठिन लगेगा। जब ये कठिन लगेगा तो जब आप मुक्ति को पाने की चेष्टा जब करोगे ना, फिर वो आप चेष्टा नहीं कर पाओगे। क्योंकि यहाँ बोला ना, इन 16 पदार्थों के विवेक करने से मुक्ति मिलती है। हाँ, याद रखना मेरी बात को, इन 16 पदार्थों के विवेक से मुक्ति मिलती है, ये सोच लेना। तो इसका मतलब है अनिवार्य है, ये समझ करके चलिए। समझना होगा, नहीं समझ में आ रहा है तो समझने का प्रयत्न करो। ठीक है जी। नई बहू आ गई है और वो कहती जी मेरे को भोजन बनाना नहीं आ रहा है, तो सीख लो, आपको ही बनाना है और कोई बनाने वाले नहीं है। नहीं आता है जी, मैंने कभी जिंदगी में नहीं बनाया, कभी किचन में भी नहीं गई होगी, आज जाओ। हाँ, कुछ दिन के बाद अपने आप सीख जाओगे, और क्या होगा। तो ठीक ऐसे ही हाँ, अब जी मेरे को नौकरी, पहले कभी नौकरी नहीं किया, मेरे पास पैसा नहीं है, नौकरी नहीं करता, तो नौकरी कर ले। मेरे को नहीं आता है तो सीख लेगा। व्यापार नहीं आता है जी, मेरे को व्यापार करना है और जीना है मेरे को, और व्यापारी के घर में जीना है, तो क्या करना पड़ेगा, व्यापारी के घर में जीना है तो व्यापार को सीखना होगा। नौकरी करने वाले के घर में रहना है तो नौकरी सीखना होगा। तो ऐसे ही मुक्ति चाहने वाले को 16 पदार्थों को समझना होगा, इनका विवेक करना होगा। और इन 16 पदार्थों से बाहर निकल के कोई बात बताई नहीं जा रही है, इसलिए समझने का प्रयत्न करो अगर आपको मुक्ति चाहिए। ठीक है ना। तो इसलिए कोई चिंता करने की बात नहीं, धैर्य से, शांति से, तसल्ली से, एक बार नहीं लाख बार सुनो, अर्थात अनेक बार सुन लो, कोई बात नहीं है। अब और क्या काम है आपका, यही काम है आपको, सुनते जाओ, जितने बार सुनने से आपको समझ में आएगा उतने बार सुन लो, उसको बार बार दोहराते जाओ। ठीक है जी। अगर कहीं स्पर्धा हो रही हो ना कि सब बहुओं को इकट्ठा किया, कौन गोल रोटी बनाएगी, ये सब बनाने वाले नहीं है, सब बहुएं जो है आजकल बनाती नहीं है ना, सब नौकरियां करती हैं, और उनके ऊपर एक स्पर्धा दे दे तुम रोटी बना दो, कौन, अब होड़ लग जाएगा वहाँ पर, सब लोग मेहनत करेंगे हमारी रोटी जो है गोल बने, और जब तक नहीं बनेगी तब तक क्या करेंगे, बना के दिखाना है आपको। तो आप जब तक नहीं बनेगी गोल रोटी तब तक बनाते रहोगे। तो ऐसे जब तक ये बात समझ में नहीं आएगी तब तक आप सुनते रहो, और जिस दिन समझ में आ जाएगा उसके बाद आगे बढ़ो। यही प्रक्रिया होती है। प्रक्रिया सब जगह सेम है, अभ्यास सब जगह सेम है, व्यापार में हो, नौकरी में हो, घर में हो, बाहर हो या मुक्ति में, अभ्यास सब जगह एक जैसा होता है। ओम शांति शांति शांति।